उन्नाव पुलिस ने मिशन शक्ति अभियान के तहत 80 से भी अधिक मंचलों को पकड़ा। सदर कोतवाली में 21 और अन्य क्षेत्रों के 59 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। ये लोग महिलाओं से अभद्र व्यवहार और छेड़छाड़ में शामिल थे। सीओ दीपक यादव ने कहा कि महिलाओं की गरिमा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पुलिस निगरानी कड़ी करेगी। शहर में सुरक्षा का संदेश गया और लोग इस कदम का स्वागत कर रहे हैं। आगरमालवा में दशहरा उत्सव की तैयारियां जोरों पर है। 51 फीट ऊंचे रावण के पुतले को मुस्लिम कलाकार कदीर अहमद और उनके परिवार ने बनाया। मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले भी आकर्षण का केंद्र रहे। ये काम उनके लिए सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि आस्था और भाईचारे की एक मिसाल भी है। बरसात से बचाव के लिए पुतलों पर बरसाती भी लगाई गई है। यह नजारा सौहार्द का संदेश दे रहा है। अमेठी के जामो थाना क्षेत्र के बाबा नगर गांव में 15 साल के किशोर का शव कमरे में पंखे से साड़ी के सहारे लटका पाया गया। कमरा अंदर से बंद था। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी है। जब मौके पर पहुंचे पुलिस ने जांच शुरू की है। ये मामला काफी संदिग्ध माना जा रहा है। परिवार वालों की बातों के मुताबिक फिलहाल इस मामले को लेकर जांच हो रही है। बिजनौर के नजीबाबाद थाना क्षेत्र के तैयबपुर गांव में कई दिनों से दहशत फैला रहे गुलदार को आज पिंजरे में कैद कर लिया गया। गुलदार अब तक करीब 40 लोगों पर हमला कर चुका था। पिछले 15 दिनों में वन विभाग ने 5 गुलदारों को पकड़ा है। गुलदार के पकड़े जाने से गांव में खुशी का माहौल है। लोगों ने अब चैन की सांस ली है। डर का साया अब कम हुआ। बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र के फतेहाबाद गांव में एक महिला पूजा का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ पाया गया। शादी को कुछ ही साल हुए थे। परिवार वालों ने गला घोटकर हत्या के बाद फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया है। तो वही पुलिस ने इस मामले को लेकर फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महिला की मौत से गांव में शोक की लहर है। मामले को लेकर फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। चित्रकूट में महानवमी पर 164 सालों से चले आ रही रामलीला में रामदल ने गाजे बाजे और हाथी घोड़ों के साथ नगर भ्रमण किया। जगह जगह फूल बरसाए गए। स्वागत हुआ। धनुष चौराहे पर रावण वध लीला देखने हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। झांकियों में श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान आकर्षण का केंद्र रहे। जनप्रतिनिधियों ने आरती कर आशीर्वाद लिया। जय श्री राम के जयकारे गूंजते। सादात पुलिस ने मिशन शक्ति अभियान के तहत मुठभेड़ में शातिर चोर को अवैध तमंचा, कारतूस और चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया। सूचना पर रेलवे स्टेशन के पास पुलिस ने घेराबंदी की। बदमाश ने फायरिंग की तो जवाबी कार्रवाई में उसे पैर में गोली लगी है, जो इस वक्त घायल बताया जा रहा है। आरोपी पर कई जिलों में मुकदमे चल रहे हैं। मौके से तमंचे, कारतूस और उपकरण बरामद हुए। गाजीपुर के मर्दा क्षेत्र के लवली ट्रेलर अब्दुल सलाम के बेटे साकिब अहमद का चयन अंडर 19 राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए हुआ है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में होने वाले टूर्नामेंट में साकिब प्रतिभाग करेंगे। साकिब लखनऊ के गुरु गोविंद स्पोर्ट्स कॉलेज में कोच अरविंद सिंह से प्रशिक्षण ले रहे हैं। 6 साल की मेहनत अब रंग लाई है। गांव पहुंचते ही ढोल नगाड़ों से और मिठाइयों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया गया। गाजीपुर के थाना कोतवाली क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरज राजा ने दुर्गा महाअष्टमी पर कन्या पूजन कार्यक्रम किया। बेटियों के पांव पखारकर मातृशक्ति की आराधना की गई। कन्याओं को भोजन और प्रसाद भी दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने नवरात्रि के दौरान नारी शक्ति के महत्व और मिशन शक्ति अभियान पर जोर दिया। कार्यक्रम में कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। मातृशक्ति का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। गोवर्धन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर करीब 300 स्वयंसेवकों ने पूर्ण गणवेश में भव्य पथ संचलन निकाला। चंद्रा गार्डन से शुरू होकर मुरारी कुंज स्कूल तक 2 किलोमीटर की दूरी तय की गई। संत सियाराम बाबा की उपस्थिति में शस्त्र और भारत माता पूजन के साथ कार्यक्रम आरंभ हुआ। जिला प्रचारक कुंज जी ने पंच परिवर्तन और एकता पर जोर दिया। स्थानीय लोगों ने उत्साह से स्वागत किया। यह आयोजन समरसता और राष्ट्र उत्थान का संदेश लेकर हुआ। नवरात्रि के 9 दिन मां अम्बे की पूजा, आराधना और गरबा उत्साह के साथ मनाई गई। बांकी मोगरा के सिद्धादात्री मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं के लिए भव्य महाभंडारा आयोजित किया गया। कन्याओं को भरपेट भोजन कराया गया। संध्या समय आरती के बाद 56 भोग का आयोजन हुआ। मंदिर परिसर भक्तों से भर गया और लोग लंबी कतार लगाकर प्रसाद ग्रहण कर आनंदित हुए। पर्व की धूम चारों तरफ देखी गई। कौशाम्बी के कोखराज थाना क्षेत्र में चाकवन चौराहा पुल पर तेज रफ्तार कंटेनर और ट्रेलर की भिड़ंत हो गई। ट्रेलर ने ब्रेक लगाया जब पीछे से कंटेनर टकरा गया और यह टक्कर इतनी भीषण थी कि कंटेनर में चालक फंस गया। बारिश के कारण घायल चालक संजू कई देर तक फंसा रहा। ग्रामीणों ने मिलकर उसे बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी गई। 1 अक्टूबर 2025 की शाम लाखिमपुर खीरी में रावण दहन के साथ विजयदशमी उत्सव बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मेले की शुरुआत हुई जिसमें झूले, दुकानें और सांस्कृतिक कार्यक्रम लोगों को खूब भाए। भारी भीड़ में चारों तरफ उल्लास का माहौल बना रहा। जय श्री राम के जयकारों से शहर गूंजता रहा। उत्सव की रंगत पूरे जोश के साथ जारी है।
महोबा के कुलपहाड़ तहसील क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा और पुलिस की संयुक्त टीम ने तंबाकू मिश्रित प्रतिबंधित गुटखा की बड़ी खेप पकड़ी। 2 तस्करों को इस मामले में गिरफ्तार कर लाखों रुपए का गुटखा और बनाने का उपकरण भी बरामद किया गया। वे वैगनर कार से तस्करी कर रहे थे। यह अवैध व्यापार कनकुआ मोड़ के पास लंबे समय से चला आ रहा था। कार्रवाई से गुटखा माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने कड़ी जांच शुरू कर दी। वहीं महोबा में दशहरे पर 55 फीट ऊंचे रावण के पुतले को 40 सालों से 55 वर्षीय शकुंतला तैयार कर रही हैं। ये काम वो पैसों के लिए नहीं बल्कि बच्चों में खुशियां देखने के लिए करती हैं। शकुंतला और उनके सहयोगी नंदू मिलकर 8 दिन में विशाल पुतला सजाते हैं। शकुंतला का ये मानना है कि महिलाओं को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हर काम में आगे बढ़ना चाहिए। उनकी मेहनत नारी शक्ति। वहीं नेपानगर के ग्राम नया खेड़ा में नवदुर्गा उत्सव के घट विसर्जन के दौरान श्रद्धालुओं पर पथराव हो गया। ताप्ती नदी घाट पर धर्म विशेष के लोग माता के जयकारे लेकर जा रहे श्रद्धालुओं पर पत्थर फेंका गया। वही पथराव के बाद गांव में भी अफरा तफरी मच गई। एक युवक के सर पर लट लगने से जाव से चोट आई है। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस को बाद में इस घटना की सूचना दी। नावरा चौकी टीम फिलहाल मामले को लेकर स्थिति संभाल रही है। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी धाम में नवरात्रि के अंतिम दिन 901 ज्योति कलशों का विसर्जन किया गया। माताओं ने अपने सिर पर ज्योत रखकर भव्य यात्रा निकाली और महावीर मंदिर तालाब में विसर्जन किया गया। रेलवे पटरी पार करते समय ट्रेनों का संचालन भी रोका गया। स्थानीय विधायक हर्षिता स्वामी बघेल भी इस आयोजन में शामिल हुई। मां बमलेश्वरी और मां शीतला मंदिर की ज्योतें मिलन करती। रतलाम पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के अभियान में जाबरा पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी पर सफलता पाई। थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह जादौन के नेतृत्व में रावताराम जाट को 2.260 किलो अफीम और मोटरसाइकिल साथ गिरफ्तार किया गया। अफीम की कीमत 3.5 लाख आकी गई है। पूछताछ में रावताराम ने बताया कि अफीम नागेश्वर पाटीदार से मिली थी। पुलिस ने नागेश्वर को भी गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी। रतलाम पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देश पर जाबरा पुलिस ने 30 सितंबर 2025 को नाकाबंदी कर 15 प्लास्टिक के बोरे में भरे 292 किलो 160 ग्राम डोडा चूरा जब्त किया। कार में 2 फर्जी नंबर प्लेट भी पाए गए। आरोपी राकेश कुमार और बजरंग राजस्थान को गिरफ्तार किया गया। कार दिसंबर 2024 में भोपाल से चोरी हुई थी। मामले में चोरी, फर्जी नंबर प्लेट और साक्ष्य मिटाने के तहत मामला दर्ज कर जाँच जारी है। रायबरेली के लालगंज क्षेत्र के टाटियापुर गांव में बुधवार को 18 साल के शिवम को एक महिला की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि शिवम के पिता बहादुर का उस महिला से अवैध संबंध था और इसी बात पर पिता और पुत्र में ही विवाद हो गया। इसके बाद गुस्से में शिवम ने महिला के घर पहुंचकर छत पर चढ़कर प्राणघातक हमला किया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस फिलहाल इस मामले को लेकर जांच कर रही है। संभल के असमोली क्षेत्र में जोया रोड पर तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में राहुल नामक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। 2 साथी आकाश और आगंत गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी काम से दरअसल लौट रहे थे, तभी यह दुर्घटना हुई। अब पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। राहुल के परिवार में पत्नी और 2 छोटे बच्चे हैं। गाँव में शोक का माहौल है। चौहरतगढ़ कस्बे में दबंग युवकों ने दुकानदार विष्णु जायसवाल और उनके पिता मुरली जायसवाल से मारपीट की। मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ। पीड़ित ने थाने में नामजद तहरीर दी। झगड़ा सुलझाने पर दबंगों ने हमला कर दिया। पीड़ित अब इस मामले की लीपापोती में लगे हुए हैं। अब बताया जा रहा है कि कस्बे में सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए हैं। वही सीहोर जिले में बुधवार शाम एक मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति ने जिला अस्पताल के सामने वाहनों के बीच जान देने की कोशिश की। जब लोग उसे हटाने लगे तो उस पर हमला किया गया। करीब 1 घंटे तक यातायात जिसके चलते ठप रहा। पुलिस ने उसे काबू कर बाद में थाने पहुंचाया। वही परिवार वालों को भी इसकी सूचना दी गई। आरोपी संतोष प्रजापति ने 13 साल पहले पत्नी की हत्या की थी और जेल से छूटने के बाद किराए के मकान में वो रह रहा था। सीतापुर के दुर्गापुरवा मोहल्ले में भक्त काली माता मंदिर पर 1 दिवसीय मेला हुआ। रूट मार्च में कोतवाली प्रभारी और चौकी इंचार्ज समेत पुलिस मौजूद रही। गोपाल घाट पर एक दिन में 25 दुर्गा माता की मूर्तियों का विसर्जन किया गया। एंटी रोमियो महिला पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई। सीसीटीवी से भी नजर रखी जा रही है। दशहरा मेला और भारत मिलाप के लिए भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। सोनभद्र के दुद्धी में नवागत एसपी अभिषेक वर्मा ने मिशन शक्ति फेज 5 के तहत महिला सहायता केंद्र के पिंक बूथ का रिबन काटकर उद्घाटन किया। पिंक बूथ पर महिला पुलिसकर्मी तैनात रहेंगी, जहां महिलाएं अपनी शिकायत निडरता से रख सकेंगी। एसपी ने छात्राओं को सोशल मीडिया के दुरुपयोग से बचने और सजग रहने की सलाह दी। देहरादून में नशा मुक्ति समाज के लिए जन संदेश रैली निकाली जाएगी। 3 अक्टूबर को होने वाला ये पहल माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर होगा। बार एसोसिएशन अध्यक्ष मनमोहन सिंह कंडवाल ने बताया कि रैली का उद्देश्य नशे से दूर रहने का संदेश देना है। इसमें हाईकोर्ट के जज, अधिकारी, अधिवक्ता, लॉ कॉलेज और सामाजिक संगठन शामिल होंगे। ये गैर राजनीतिक पहल होगी जिसका मकसद नशा मुक्ति और सशक्त समाज बनाना है।
गोंडा जिले से ये पहल शुरू की जा रही है, जिसमें मिशन शक्ति के 5वें चरण के तहत मंडलीय सभागार में मां पाटेश्वरी शक्ति संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। हर सोमवार ये कार्यक्रम होगा, जहां बालिकाओं ने विकसित उत्तर प्रदेश और देवी पाटन मंडल पर अपने विचार रखे। वहीं कई समस्याओं पर कमिश्नर ने कार्रवाई के निर्देश भी दिए। सुझाव देने वाली 20 बालिकाओं को इनाम और सम्मान मिला। प्रथम स्थान की विजेता नंदिनी को 5,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया। ग्वालियर जीआरपी एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने वार्षिक निरीक्षण में नैरो गेज और ब्रॉड गेज थानों का दौरा किया। उन्होंने व्यवस्थाओं, स्टाफ की समस्या और अधोसंरचना की कमजोरियों का जायजा लिया। एसपी ने कहा कि उद्देश्य केवल कमियां ढूंढना नहीं बल्कि समाधान निकालना भी है। लंबित मामलों की समीक्षा जल्द निपटारे के उन्होंने निर्देश दिए। हापुड़ में एसपी ज्ञानंजय सिंह के ऑपरेशन लंगड़ा के तहत हाफिजपुर थाना क्षेत्र में बदमाशों से मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 3 बदमाशों को पकड़ा, जिनमें 2 घायल हैं। बदमाश आस मोहम्मद, सद्दाम और योगेश बुलंदशहर जिले के निवासी निकले। आरोपियों ने हाफिजपुर और बाबूगढ़ क्षेत्र में मंदिरों में चोरी की घटना को कबूल किया है। पुलिस ने हथियार और सामान बरामद किया है। एसपी ने कहा कि अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई जारी रही। हापुड़ के सिंबावली थाना क्षेत्र में पुलिस और गौकश अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। गोली लगने से शाहरुख नाम का बदमाश घायल हो गया, जिसे पकड़ लिया गया। शाहरुख वेट गांव का निवासी है और शातिर गौकश अपराधी भी। इस पर हत्या के भी प्रयास के मामले दर्ज है, जहां गोवध अधिनियम और गैंगस्टर से जुड़े कई मुकदमे भी इस पर चल रहे हैं। पुलिस ने इसके पास से एक अवैध तमंचा और कुछ कारतूस बरामद किए हैं। रस्सी और बाइक भी बरामद कर ली। नवरात्रि पर्व का समापन पूरे भक्तिभाव से किया गया। घरों और मंदिरों में कन्या पूजन, हवन और भंडारे हुए। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विशेष पूजा, श्रृंगार दर्शन और भजन कीर्तन से धार्मिक वातावरण गूंज उठा। संडीला की शीतला माता मंदिर में भी सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। कन्याओं को प्रतीक स्वरूप पूजकर भोजन कराया गया। श्रद्धालुओं ने सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। हरदोई जिले के संडीला स्थित शीतला मंदिर के सरोवर में नवमी पर्व पर सैकड़ों मछलियां मृत मिली। घटना से श्रद्धालुओं में आक्रोश फैल गया। लोगों ने आरोप लगाया कि असामाजिक तत्वों ने सरोवर में जहर डाल दिया, इससे सामूहिक मौत हुई है। मंदिर परिसर से जुड़ा ये तालाब धार्मिक आस्था का केंद्र है। घटना के बाद भीड़ ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। पुलिस जांच में जुट गई है और क्षेत्र में तनाव का माहौल। जबलपुर में 2 एमपी गर्ल्स एनसीसी बटालियन ने स्वच्छता पखवाड़ा के तहत ईस्टर्न वॉर मेमोरियल और मॉल रोड फ्लैग पोस्ट पर सफाई अभियान चलाया। कैडेट्स ने कैंट बोर्ड के साथ समन्वय कर सफाई भी की और स्वच्छता का संदेश भी दिया। सैन्यकर्मी और आम लोग इस पहल से काफी प्रभावित हुए। आयोजन में कर्नल दिनेश जायसवाल, ब्रिगेडियर रितेश बहल समेत सैन्य अधिकारी मौजूद रहे। ये पहल युवाओं में सामूहिक जिम्मेदारी और सेवा भावना को प्रोत्साहित करना है। झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, जिसमें थाना बड़ागांव पुलिस, स्वाट और सर्विलेंस की टीम की संयुक्त कार्रवाई में कुल 4 अंतर जनपदीय चोर पकड़ाए हैं। इनमें से 3 को गोली लगी है और अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस ने चोरी का माल, कैश और अवैध असला बरामद किया है। आरोपियों की पहचान राजपाल सोनू, दीपक और बालकिशन बदकारिया के रूप में हुई है, जो मध्य प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। केरागढ़ जिले के ढलकाडीह क्षेत्र में इस साल पहली बार दशहरा उत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव मुख्य अतिथि रहे। विशिष्ट अतिथि सांसद संतोष पांडे और जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह भी मौजूद रहे। मंत्री ने स्कूल के बाउंड्री वॉल और ऑडिटोरियम निर्माण के लिए 50 लाख की घोषणा की। सांसद ने इसे क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात बताया और आभार जताया। छत्तीसगढ़ के वाणिज्य उद्योग, श्रम, आबकारी व सार्वजनिक उपक्रम मंत्री लखनलाल देवांगन के मुख्य आतिथ्य में कलेक्ट्रेट के ऑडिटोरियम में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर सम्मान समारोह हुआ। मंत्री देवांगन ने वरिष्ठ लोगों को शॉल व श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने वृद्धजनों के सम्मान और देखभाल की सरकार की प्रतिबद्धता जताई। साथ ही वृद्धाश्रम व सियान सदन के निर्माण की जानकारी दी। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में जनपद पंचायत लोरमी अध्यक्ष वर्षा विक्रम सिंह के नेतृत्व में गोड़ खामही स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया गया। बस स्टैंड से सतना मंदिर तक एक सफाई अभियान चलाकर श्रमदान किया गया। पंचायत भवन में गांधी जी को श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। इस अभियान में विक्रम सिंह, सतना रत्ना, संजय काटले, रमेश मारावी सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के छपोरा स्थित एमवाईडी हाई स्कूल की लापरवाही से छपोरा सक्ती मुख्य मार्ग पर रोजाना स्कूल बसों की वजह से जाम की स्थिति बनती है। सड़क के बीचों बीच बैरिकेडिंग कर बसें खड़ी कर दी जाती है, जिससे आवागमन प्रभावित होता है। प्रशासनिक चुप्पी भी इसका चिंता का विषय बना हुआ है। जिलाधिकारी ने जांच पर उचित कार्रवाई की बात कही। एमिरेट्स एयरलाइन ने 1 अक्टूबर से फ्लाइट में पावर बैंक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। एयरलाइन के मुताबिक विमानन उद्योग में उड़ानों के दौरान लिथियम बैटरी से जुड़ी घटनाओं की संख्या काफी बढ़ी है। एयरलाइन ने कहा कि पावर बैंक में आमतौर पर लिथियम आयन बैटरी होती है। इनसे आग लगने और विस्फोट होने से लेकर जहरीली गैस निकलने का खतरा होता है।
स्मॉल कैप कंपनी ऑटो राइडर्स इंटरनेशनल अपने निवेशकों को हर शेयर पर 5 बोनस शेयर बांटेगी, लेकिन कंपनी ने अभी बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट की घोषणा नहीं की है। गौरतलब है कि कंपनी के शेयर पिछले एक साल में 1728.69%, जबकि पिछले 5 सालों में 9016.06% उछला है। वही दिग्गज निवेशक मुकुल अग्रवाल के पास कंपनी के 61,250 शेयर। नई जीएसटी दर लागू होने के बाद केंद्र सरकार ने सितंबर में हुए जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े जारी कर दिए। सितंबर में जीएसटी से 1.89 लाख करोड़ रुपए जुटाएगा, जो सितंबर 2024 में 1.73 लाख करोड़ के मुकाबले 9.1% ज्यादा है। सितंबर में जीडीपी से जुड़ा रेवेन्यू 6.8% बढ़कर 1.36 लाख करोड़ हो गया है। आरबीआई ने घोषणा की है कि अब बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी बीएसबीडीए होल्डर्स को भी डिजिटल बैंकिंग सेवाएं मिलेंगी। अब तक डिजिटल या ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं सिर्फ रेगुलर सेविंग्स अकाउंट पर ही मिलती थी। बीएसबीडीए अकाउंट पर ग्राहकों को फ्री में बेसिक बैंकिंग सुविधाएं मिलती हैं और इसमें किसी तरह का मिनिमम बैलेंस मेंटेन भी नहीं करना पड़ता है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शराब बनाने वाली कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड पर महाराष्ट्र के जल संसाधन विभाग द्वारा अब तक लगाए गए 443 करोड़ के जल शुल्क के दावे को खारिज कर दिया। वही कोर्ट ने जल संसाधन विभाग को निर्देश दिया कि वह यूनाइटेड स्पिरिट्स से लिए जाने वाले पानी के शुल्क को 2 हिस्सों में अलग अलग करे। एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ने फिल्म कुछ कुछ होता है की शूटिंग के दौरान का एक किस्सा साझा करते हुए फिल्म मेकर करण जौहर को लेकर कहा कि करण अपनी स्क्रिप्ट के साथ बहुत स्पष्ट थे। रानी ने कहा कि मुझे वो ईमानदार लगे क्योंकि जिस तरह उन्होंने विषय चुना वो बहुत भावुक था। करण डिमांडिंग भी है और उन्हें पता है कि उन्हें क्या चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक हॉलीवुड के सुपरस्टार टॉम क्रूज 63 साल की उम्र में अपने से 26 साल छोटी गर्लफ्रेंड एना डी अरमास के संग चौथी बार शादी करने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अंतरिक्ष में शादी करने की योजना बना रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि टॉम क्रूज स्काई डाइविंग करते हुए एना के साथ शादी की कस्में लेंगे। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन और एक्ट्रेस सबा आजाद ने हाल ही में अपने रिश्ते के 4 साल पूरे किए। इस मौके पर बुधवार को ऋतिक ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने सबा के साथ काफी सारी तस्वीरें पोस्ट की। पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा कि मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी का सफर तय करना अच्छा लगता है। 4 साल मुबारक हो पार्टनर। मानसून की विदाई के बीच मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन बारिश का अलर्ट है। 3 और 4 अक्टूबर को इंदौर, जबलपुर, नर्मदापुरम, रीवा और शहडोल संभाग के जिलों में भारी बारिश हो सकती है। गुरुवार को दशहरे के दिन भी कई जिलों में पानी गिरने के आसार हैं। सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया कि पश्चिमी हिस्से में एक लो प्रेशर एरिया निम्न दबाव का क्षेत्र एक्टिव है। यूपी के कई जिलों में बीते 2 दिनों से जमकर बारिश हो रही है। ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फतेहपुर में सुबह से बारिश होती रही। लखनऊ में भी बादल छाए रहे। ठंडी हवा तो चली रही है, लेकिन दशहरे पर 36 जिलों में अलर्ट है। आंचलिक मौसम वैज्ञानिक केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के साथ ही गुजरात तट पर बने कम दबाव क्षेत्रों के मिलने और अरब सागर की नमी से बदलाव देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। सबसे ज्यादा 60 मिलीमीटर बारिश बलरामपुर जिले के कुसमी क्षेत्र में हुई। मौसम विभाग ने यह चेताया है कि अगले 2 दिनों तक भारी बारिश होती रहेगी। इसके बाद इसकी तीव्रता में कुछ कमी आने की संभावना जताई जा रही है। गुरुवार को बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी और कांकेर जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मानसून की विदाई के बाद से बारिश का एक दौर शुरू हो गया। अब भी 24 जिलों में तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार 3 और 4 अक्टूबर को बारिश थोड़ी धीमी जरूर होगी। इसके बाद 5 से 7 अक्टूबर से फिर से तेज बारिश हो सकती है। इस बार ये बारिश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होगी। लगातार बरसात के कारण दिन और रात के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई।